फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो रीट में अपने आए हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे कि रीट 2026 में कौन कौन से क्वेश्चन आए और ऐसे हम देखेंगे कि जो भी एसआई के पेपर लगेंगे उसके देखेंगे है ना, और जो एसआई में पहले से आए हुए हैं वो भी देखेंगे ऐसे करके। और फिर जो 2025 में जो भी अपने हिंदी के, ज्योग्राफी के, राजस्थान पॉलिटी के, सबकी अलग अलग एक सीरीज होगी, उस सीरीज में सबके जो भी पीआई आए हुए हैं ना वो देखेंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं इसमें। तो इसको बिना टाइम खराब किए अपने इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें अपन ले लेते हैं एक पेन, और ये रहा अपना पेन। ले चलिए शुरू करते हैं। तो देखो अपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें अपने लिखा हुआ है ये रहा कि पर्याप्त शब्द में कौन सा, पर्याप्त शब्द में, पेन दूसरा ले लेते हैं क्या आज तो, ये वाला ले लेते हैं अपन तो, है ना। अब देखो पर्याप्त शब्द में कौन से वो है, अरे चल जा महाराज, पेन, ये रहा पेन, और ये वाला कलर, ठीक है देखे चलता है क्या, चल रहा है ठीक है। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग, पर्याप्त शब्द में ये कब आया हुआ है, ये वही पेपर, उसी पेपर में आया जिसने बच्चों के होश उड़ा दी ना रीट के, ये उसी पेपर में आया क्वेश्चन है। तो देखो पर्याप्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पर्याप्त शब्द में परीस प्रत्यय है, प्रिय प्रत्यय है, परा प्रत्यय है, आप्त प्रत्यय है। बताओ कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है इसमें, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रिय उपसर्ग है, प्रिय उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, आप्त उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें अपने पास है ये रहा, देखो यहाँ लिखा हुआ ये रहा परि उपसर्ग, परि उपसर्ग। इसमें क्या बनेगा, ये परिधन आप्त बनेगा, इसमें ये बनेगा अपने परिधन आप्त, परिधन आप्त बनेगा, ये परिधन आप्त, परिधन आप्त बनेगा, है ना। ये बन गया अपने इसमें क्या, उपसर्ग बन गया, ठीक है। और अब नीचे वाले क्वेश्चन में अपने इसमें चलते हैं कि अभी इसमें बताओ आप, तो इसको एक बार साइड में कर देते हैं। हाँ अब बताओ किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची हैं। बताओ इंसान जो अपन है ना, इंसान लगता है ना अपन इंसान है, हाँ तो अपन इंसान है, तो इंसान का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है बताओ, कैवर्त्य, प्राणी, अनिल और तीन तो ऑप्शन, ठीक है देखते हैं। प्राणी लग रहा है भाई, हो सकता है। अनिल, अनिल तो मुश्किल लगता है, ठीक है देखते हैं आगे। मानस, मानस तो यार मानव होता है, सही बात है। महीप, महीप तो किसको बोलते हैं, सोचो सोचो, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, महीप बोलते हैं ना, हाँ। और मीत, मीत यार मीत किसको बोलते हैं, सखा को नहीं बोलते, हाँ। और फिर आगे देखते हैं मानव, मनुज, मनुष्य, मारुत, उपल, जीव। अब बताओ, अब मैं वो वाले देख रहा हूँ जो कि अपने को आने ही चाहिए, बहुत इजी से है, मतलब वो तो मान लो जो तैयारी कर रहा है उसको पता ही होता है लमसम। तो बताओ इनमें से, तो चलो मैं बताता हूँ आपको इसमें से। देखो कैवर्त नहीं होगा, प्राणी तो हो सकता है लेकिन प्राणी में, हाँ प्राणी हो सकता है प्राणी, लेकिन इंसान के अलावा भी तो आते हैं ना प्राणी में, तो ये वैसे कट गया, ठीक है। अनिल कट गया। अनिल किसको बोलते हैं, अनिल बोलते हैं हवा को। और अनल किसको बोलते हैं, अनल किसका पर्यायवाची है, अनल, अनल है आग का पर्यायवाची, अनल किसका है, आग का पर्यायवाची। और अनिल किसका है, हवा का पर्यायवाची है ना। अब देखो मानस, मानस तो भाई साहब मानस इंसान को बोलते हैं, सही बात है। महीप तो राजा होता है, और मीत, मीत बोलते हैं मित्र को, तो ये तो भाई इंसान, उसके इंसान के तो नहीं हुए, महीप राजा का है। ऐसा मत बोल देना कि राजा तो इंसान होता है, यहाँ बात डायरेक्टली इंसान की हो रही, तो डायरेक्टली इंसान नहीं है वो, महीप राजा का पर्यायवाची है, इंसान के पर्यायवाची में राजा नहीं आता। तो अपना ये कट गया, ये कट गया, ए मतलब ए ऑप्शन कट गया अपना, बी ऑप्शन कट गया अपना। अब सी देखते हैं, मानव होता है, ठीक है। मनुज यानी मनु के संतान होता है, ठीक है ना। मानुष होता है, ठीक है। हाँ यार लग तो रहा है सी ठीक लग रहा है अपने को, तो अपने को क्या लग रहा है वैसे इसका उत्तर सी लग रहा है, लेकिन और आगे देख लेते हैं, क्या पता और कंफ्यूजन हो कहीं पे। मारुत, मारुत तो वैसा हनुमान जी को बोलते हैं, है ना। उपल किसको बोलते हैं, उपल पत्थर को बोलते हैं। और जीव तो सभी होते हैं, क्या इंसान के अलावा कोई जीव नहीं है क्या, तो अपना डी भी कट गया। तो मतलब कौन सा सही है अपना, अपना सी है, सी, ठीक है। अब अपन नीचे चलते हैं, अब अपन नीचे चलते हैं। नहीं काम करेगा सही, चलो रुको एक मिनट अपन देख लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है कि लाभ हानि में कौन सा उपसर्ग है, सॉरी कौन सा समास है, किसमें, लाभ हानि में कौन सा समास है। लाभ हानि में एक मिनट देखो आप उसको, कि यहाँ से सेट कर देता हूँ मैं, हाँ। अब बताओ मेरे को, ये देखो ये क्वेश्चन था अपने पास, लाभ हानि में कौन सा समास है, लाभ हानि में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इस पहले इसका मैं बता देता हूँ आपको, विग्रह फिर बताना आप, तो मेरे को यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, ये हो गया लाभ, या पहले विग्रह करते हैं फिर देखेंगे, या हानि, लाभ या हानि, हाँ। अब बताओ मेरे को, ठीक, अब देखते हैं इसके ऑप्शन। तत्पुरुष समास हो सकता है, अविभव समास
बिल्कुल हो सकता है। कर्मधारय समास पक्का यही है। द्वंद्व समास 200% यही है। चारों ऑप्शन कैसे? नहीं, तत्पुरुष समास में हो ही नहीं सकता, क्योंकि तत्पुरुष समास को दूसरा पद प्रधान चाहिए, लेकिन लाभ या हानि इसमें तो दोनों पद प्रधान है, नहीं हो सकता। अविभाव समास में तो उपसर्ग चाहिए, उपसर्ग है इसमें? नहीं है। अविभाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति चाहिए, वो भी नहीं है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी शब्द है ना उसकी पुनरावृत्ति चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, और इसमें उपसर्ग चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कर्मधारय समास के भाई साहब विशेषण विशेष चाहिए, क्या है इसमें विशेषण विशेष? क्या उपमेय उपमान है इसमें? तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा अपने पास? द्वंद्व समास। लाभ या हानि, इतरेतर द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व में है ना, तो ये इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा अपना? डी। पहले वाले में सी था, इसमें डी हो गया, सी डी हो गया ना। हाँ, अब नीचे देखते हैं। भारतीय, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते हैं, तथापि लोक व्यवहारों से भी परिचित थे। में रेखांकित पद है तथापि क्या है? देखो इसमें तथापि को रेखांकित नहीं किया क्या? चलो अब कर देते हैं अपने तथापि को रेखांकित। एक मिनट रुको, अब भी कर देते हैं, अब भी ठीक करके देता हूँ, है ना। वो सुना होगा ना डायलॉग आपने, अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ। तो ये देखो तथापि को अपन यहीं पे कर देते हैं इसको। ये देखो ये कर दिया अपन ने इसको। हाँ, ये कर देंगे अपन इसको क्या? अंडरलाइन। हाँ, अब बताओ, ये हो गया अपन अंडरलाइन। हाँ बताओ, इसमें तथापि में कौन सा वो है? परिचित में व्यवहार में से तथापि है, क्या है तथापि? बताओ। क्रिया विशेषण है तथापि, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, या फिर विस्मयादि बोधक है? बताओ। तथापि, यद्यपि, तथापि। देखो यहाँ पे यद्यपि लिखा हुआ है, यद्यपि इधर लिखा हुआ तथापि, है ना। लोक व्यवहार में परिचित है, तो यद्यपि तथापि क्या होते हैं? यद्यपि तथापि किस में आते हैं? ये आते हैं अपने विशेषणों में। विशेषण में कौन से में आते हैं? ये विशेषण में अपने आते हैं, कौन से में? ये आते हैं अपने, बताओ, क्रिया विशेषण कौन से में आते हैं? ये आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। हाँ, पेपर तो इजी आया था, बस अपने को करना और बढ़िया तरीके से आना चाहिए था। बस जिन्होंने मान लो कि 300-400 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के निकाले ना, उनके लिए हलवा था, एकदम हलवा, एकदम हलवा था पेपर। लेकिन हिंदी के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी मैंने देखे नहीं अभी तक, है ना। हिंदी के लिए तो स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, हिंदी को तो है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न में से उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? विज्ञान, वी है इसमें, ज्ञान है, हाँ विशेष रूप से ज्ञान हो सकता है। पूर्वाग्रह है, पूर्व धन आग्रह, पूर्व का आग्रह यानी पूर्व की जानकारी, पूर्व धन आग्रह, आग्रह। देखते हैं भाई। सभ्यता, सधन, भयता, वो देखते हैं। रहस्य, रहधन, हस्य, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पूर्वाग्रह है, पूर्व धन आग्रह है, पूर्व धन आग्रह है, तो ये तो पूरा शब्द ही बन गया। पूर्व कब से होने लग गया? उपसर्ग। उपसर्ग अपने पास ही आएगा, इसमें है उपसर्ग। उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? विज्ञान। और ये किस में आए हुए हैं? ये रीट में आए हुए हैं। वही रीट है जिसमें लोगों के धुएं उड़े हैं ना, तोते उड़े हैं, धुएं उड़े हैं, कबूतर, बिल्ली, भैंस, गाय सब उड़े हुए उनके, है ना। ये उसी में आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि देखो ये रहा, इसमें देखो कि इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन अपने अगले उसमें मिलेगा, स्लाइड में मिलेगा, देखते हैं अपन भी। ओहो, ये क्या कर दिया एडिटर साहब, एक प्रत्यय का कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो अपन बना लेते हैं फिर तो उसको, चूंकि उसमें तो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। देखो ऑप्शन तो अपने पास अपन तो बना ही सकते हैं ना। जैसे कि कौन सा, इत, इत था या इक था? अपने पास इक था ना, इत, इत था वो शायद। एक मिनट रुको, क्या पूछा इसने? इक प्रत्यय। हाँ, तो इक भी बना देते हैं, अब भी ठीक करके देता हूँ, है। तो देखो भी बना देते हैं अपन इक। यहाँ लिखते हैं अपन के इसको, ये हो गया अपने लिखित, लिखित, और और सटीक, सटीक में तो है, सटीक में तो है ना। इक प्रत्यय है ना सटीक में। अब मेरे को इस ये बताना कि निम्न में से किस किस में, उसमें तो अलग पूछा, मैं पूछता हूँ अलग, लेकिन में से किस किस में नहीं है? सटीक में बताओ, और भयभीत में बताओ, भयभीत में, भयभीत, है ना। और क्या बताओ? और बताओ, नागरिक में बताओ, नागरिक, नागरिक, है ना। और
और व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक। एक मैं बोल के बता देता हूँ, हैंड राइटिंग तो खैर ज्यादा अच्छी नहीं आ रही मेरी इस पे, पर मैं बोल के बता देता हूँ आपको। देखो पहला ऑप्शन अपने पास में क्या लिखा है मैंने, अब इसमें लिखा है मैंने लिखित, बी में मैंने क्या लिखा है सटीक, सी में क्या लिखा है मैंने, सी में लिखा है मैंने ये भयभीत, और डी में क्या लिखा है मैंने, डी में लिखा है नागरिक, और ई में क्या लिखा है मैंने, ई में लिखा है व्यावहारिक। अब बताओ किस किस में इक प्रत्यय है नहीं है। हाँ, किस किस में इक प्रत्यय नहीं है। अब तो बताओ, ये वाला कुछ नहीं है, का लग गया इसका आगे, ये नहीं है। बताओ, हाँ ऑप्शन नहीं आपको बता ही दो इसमें से कौन कौन से में नहीं है, कमेंट करके बताना कि भाई 6 नंबर क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे उत्तर लगा देना कि भाई किस किस में एक प्रत्यय नहीं है, वही इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, बताना मेरे को किसमें नहीं। अब बात करते हैं किसकी, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब बताओ मेरे को ये वाला कि आदमी शब्द है क्या है भाई। आदमी शब्द तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है, देशज है। बताओ आदमी शब्द कैसा है। आदमी शब्द होगा अपना कैसा, तद्भव शब्द होगा अपना। और इसका तत्सम मेरे को आप बताओगे कमेंट करके, इसका तत्सम क्या था आदमी का। ठीक है, तो आदमी शब्द का मेरे को आप बताओगे क्या, आदमी शब्द में आदमी शब्द का हाँ, तो अपन कहाँ थे, अपन ये देख रहे थे कि भाई आदमी शब्द में कौन सा शब्द तद्भव है ना, तद्भव। हाँ, विदेशी होगा ना, और तत्सम भी हो सकता है, देशज भी हो सकता है। तो भाई साहब आदमी शब्द है ना, आदमी शब्द क्या है, विदेशी है। आदमी क्या है, विदेशी है। और कौन सी भाषा का है ये शब्द, अपने अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये, अरबी भाषा का शब्द है। ये घोट लेना इस चीज को कि कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द कौन सा, आदमी, और विदेशी शब्द है। ये अपने किस में है, रीट में है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, अपने नीचे देखेंगे कि भाई अपने इसमें यदि 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 यह भूमि सस्य श्यामला हो गई है, वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द है। सार्वनामिक विशेषण सस्य श्यामला हो गई है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द है सार्वनामिक विशेषण। और परिणाम यह की बात हो रही है यहाँ पे, इस वाली यह की, भाई यह शब्द क्या है, पर सार्वनामिक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण, निजवाचक, ये मैंने अंडरलाइन अब कर दिया इसको। देखो इस वाली यह की बात हो रही है, यहाँ पे कोई और यह नहीं है। बताओ मेरे को, परिमाण वाचक विशेषण है, निजवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण, सर्वनाम। बताओ है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ, तो इसमें उत्तर होगा अपना ये वाला सार्वनामिक विशेषण। यानी सर्वनाम जब है ना किसकी विशेषता बताने लग जाए, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लग जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सार्वनामिक विशेषण, है ना। ये संज्ञा में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा अपन ने। तो यह देखो, भूमि से पहले भूमि क्या है, संज्ञा शब्द है। भूमि क्या है, संज्ञा शब्द है। तो यह क्या होगा, यह होगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे चलते अपन। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा, सुधनकृति, समधनकृति, संधनकृति और शतधनकृति। तो इसका उत्तर क्या आएगा अपना, समधनकृति। कौन सी संधि है इसमें, समधनकृति। इसमें अपनी व्यंजन संधि है ना। अपन देखते हैं, ये देखो, इसको देखेंगे अभी। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है, चंद्र तत्सम, देशज, विदेशी, तद्भव। चंद्र शब्द किसका है, पर्यायवाची, चांद का, तो क्या होगा, तत्सम। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। प्रकृति संज्ञा हो सकती है, नहीं हो सकती। प्रकृति क्रिया हो सकती है, संज्ञा सॉरी क्रिया हो सकती है क्या, क्रिया तो नहीं हो सकती। संज्ञा का क्रिया कैसे देखेंगे, संज्ञा है कि नहीं है, ये अपन बाद में चेक करेंगे। सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता। विशेषण, तो इसके आगे शब्द लगा देख लेंगे, प्रकृति आदमी, प्रकृति महिला, प्रकृति लोग, प्रकृति कुछ भी नहीं जुड़ता, तो विशेषण तो हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति क्या होगी, प्रकृति अपनी संज्ञा होगी। संज्ञा में कौन सी आएगी, प्रकृति अपनी कौन सी संज्ञा है, मेरे को कमेंट करके बताना। 11 नंबर क्वेश्चन लिख के ऐसे कि भाई अपने कौन सी कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है, वो क्या समूहवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताना कौन सी संज्ञा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं फल फूलों में समास कौन सा है। फल फूलों में समास कौन सा है, फल फूलों में समास बताओ। फल फूलों में समास कौन सा है, फल फूलों में समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। बताओ
द्विगु तो नहीं हो सकता, तत्पुरुष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तत्पुरुष में चाहिए द्वितीय पद प्रधान, इसमें तो दोनों ही दिख रहे हैं हमको। कर्मधारी है, किसी की विशेषता बता रहा है, उपमेय उपमान है, विशेषण विशेष्य है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। द्वंद्व समास तो भाई साहब द्वंद्व ही है। द्वंद्व में कौन सा आएगा? समाहार द्वंद्व आएगा। कौन सा द्वंद्व आ जाएगा? समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व। अपना कौन सा जगह में समाहार द्वंद्व है, तो ये अपना ये सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुक्त शब्द का विलोम क्या होगा? मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, बद्ध। भाई साहब मोक्ष में तो वैसे मुक्त हो गया, निर्वाण में वैसे मुक्त हो गया, कैवल्य मिल गया तो मुक्ति हो गया, तो बच गया कौन सा? डी, है ना? डी मिल गया ना। हाँ, अब आगे चलते हैं। मुक्ति पाने को इच्छुक को क्या बोलते हैं? देखो ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें आपको मैं, ऑप्शन इसमें है आगे हैं, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं दूंगा। अब सोचो, आप खुद सोचो कि इसमें क्या कौन सा है। मुक्ति, मुक्ति, देखो ये मैं लिखूंगा मिट जाएगा। जादू, इसे बोलते हैं जादू। क कैसे लिखूं? क और तय भी लिखना है मेरे को यहीं पे, फिर ई की मात्रा। चलो छोड़ो, ठीक है। बताओ मुक्ति शब्द को इच्छा नहीं बताओ, इसमें मुक्ति शब्द, मुक्ति पाने का इच्छुक को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मु, उसको पूरा कैसे लिखूं मैं? मु, मुमुख, और यहाँ पे लिखेंगे अपने, यहाँ नहीं लिखते, यहीं लिखते हैं मुमुक्षु, उसको क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। चलिए अपन आगे वाले पेज में चल लेते हैं, फटाफट झटा झट झटाते हैं इनको। ओहो, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? ठीक है, देखते हैं अभी। मुक्ति पाने के इच्छुक होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये बोलता है अपने मुमुक्षु, ये रहा मुमुक्षु, है ना। पीने के इच्छुक क्या बोलते हैं? पिपासु। जानने के इच्छुक क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। और मरने के इच्छुक क्या बोलते हैं? मुमूर्षु, है ना। क्या बोलते हैं? मुमूर्षु। सारे आ जाएंगे ना, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये अलग अलग एग्जामों में आते रहते हैं, तो इनको एकदम रट लेना, गोट लेना। ये देखना, मरने का इच्छुक मुमूर्षु, और क्या बोलते हैं उसका? मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु, और पीने का इच्छुक पिपासु, और जीने का इच्छुक नहीं, जीने का नहीं, ये जानने का इच्छुक है ना। अब मेरे को दो तीन शब्दों में अर्थ डिफरेंस बताना। देख क्या, एक तो होता है, यहाँ से लिख लेता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ अभिज्ञ, अरे अभिज्ञ, अभिज्ञ, है ना। और विज्ञ, कमेंट करके बताना। अभिज्ञ, विज्ञ, और अभिज्ञ, विज्ञ, और भिज्ञ, भिज्ञ, और अविज्ञ। हाँ, इन तीनों के मेरे को मतलब बताना। देखो लिखे हुए तो ज्यादा अच्छे नहीं, बोल के बता देता हूँ। अभिज्ञ, विज्ञ, भिज्ञ, और अविज्ञ। और एक और यहाँ लिख देता हूं मैं, कृत घन, इनका मतलब बताना आपको। और कृतज्ञ, 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 कृतज्ञ। मैं लिखा है तो शायद ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं बता देता हूँ आपको। कृतघ्न, कृतज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ, भिज्ञ, और अभिज्ञ, सारे लिख के और इनके आगे इनका अर्थ लिख देना आप, तो बस मैं मान जाऊंगा कि आपका हो गया सिलेक्शन पक्का। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति को एक रूप है। रेखांकित शब्द में अंश और किसका उदाहरण है? मतलब जो अंश और है ना, वो किसका उदाहरण है बताओ मेरे को। इसमें और आया ना, और, तो ये क्या है? वैधिकरण समुच्चय बोधक है, संकेतवाचक समुच्चय बोधक है, और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, और संबंध बोधक अवयव। बताओ इसमें भाई, और इसमें अंदर आया ना, उसको क्या है? और क्या है उसमें? और क्या है इसमें? और बताओ बताओ बताओ, क्या सोचा आपने? बस जल्दी बताओ। बताओ क्या है? वैदिक, ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो ये अपना क्या है? ये अपना है समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक। ये रहा वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। ये क्या है कि दो वाक्यों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए यूज होती है। किस लिए यूज होता है? दो वाक्य को जोड़ने के लिए, या दो शब्दों को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है? और का यूज होता है, तथा का यूज होता है, तथापि का यूज होता है ना। और ना, है ना। और ये शब्द भी इसमें यूज होते हैं, ना कि हमने ये किया, तथापि हमने ये किया, है ना, ये भी यूज होते हैं इसमें। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं अपने, आगे आगे अपने ये देखो, इसको मिटा के एक बार अपने फिर से कर लेते हैं यहाँ से। हाँ ये हो गया अपने क्लियर। अब देखते हैं ये रहा, किस शब्द में जंगल के पर्यायवाची हैं, बताओ जंगल के पर्यायवाची किसमें है? विटप द्रुम पादप, पादप पादप जंगल का हो सकता है क्या? देखते हैं। अरण्य तरु कानन, कानन तो जंगल होता है, तरु तो पेड़ होता है, अरण्य तो जंगल को बोलते हैं। कांतार विपिन अटवी, हाँ हो सकता है भाई। ग्रह दाव वन, वन बोलते हैं, दाव बोलते हैं। ग्रह तो घर को बोलते हैं ना, घर को बोलते हैं या फिर दूसरे ग्रह को बोलते हैं। ये क्या होता है फिर? गृह, गृह तो होता है जिसमें अपन रहते हैं वो होता है गृह, और ग्रह होता है जैसे चांद पे है ना, शनि पे। ये क्या है? ये है ग्रह, ग्रह नक्षत्र। वो ग्रह तो वो वाले हैं और अपना वाला गृह होता है, तो ये ग्रह, ग्रह तो वैसे वो वाला ग्रह हो गया, तो ये वैसे कट गया। विटप द्रुम पादप, पादप जंगल को बोलते हैं क्या है? विटप द्रुम, द्रुम के द्रुम भी तो पेड़ को बोलते हैं ना, तो ये कैसे हो गया है ना। और आगे चलते हैं, ये तो वैसे कट गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अरण्य, अन्य जंगल तरु बोलते हैं, कानन बोलते हैं भाई। तरु किसको बोलते हैं? तरु पेड़ को बोलते हैं, कट गया, ये वैसे कट गया, बच गया अपना सी। सी फोर क्या होता है आपको पता ही है, क्यूट, हाँ वही बोल रहा हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ देखिए, अब देखते हैं किस विकल्प में सभी शब्द शब्द का अर्थ देते हैं। किसका शब्द का अर्थ देते हैं? ये ठीक से लिखा हुआ है नहीं इन्होंने, एक मिनट में इसको देखता हूँ क्या बनाया है इन्होंने इसको। किस विकल्प के सभी शब्द शब्द का अर्थ देते हैं? कौन से शब्द का अर्थ देते हैं? अनुदार, कठिन, ईमानदार, और अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उदार शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, उदार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से शब्द है ना उदार शब्द का अर्थ देते हैं, बताओ। अनुदार बड़ा, कठिन ईमानदार, दाता बड़ा, सरस श्रेष्ठ, दानवीर सरल, दानवीर सरल, सुपुत्र, कुशपुत्र और कर्म, मौलिक, स्थित, स्थिर, अधिकता और अभिप्राय। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई साहब इसका अपना क्या होना चाहिए? देखो अनुदार, उदार का अनुदार कैसे होगा भाई? हो ही नहीं सकता। उदार का अनुदार कैसे हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो कट गया। ठीक है, दाता, दाता हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, श्रेष्ठ भी हो सकता है। दानवीर, दानवीर तो हो सकता है, ठीक है। सरल, सरल तो उदार तो नहीं होता भाई, होता है? होता है भाई। कुशपुत्र, कर्म नहीं हो सकता। मौलिक, मौलिक तो कैसे हो सकता है उदार, है ना। स्थिर नहीं हो सकता। अधिकता, अधिकता भी नहीं हो सकता। तो क्या हो गया अपना? ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बच गया क्या? ये बच गया। बी फोर बबलू, बी फोर बबलू बच गया अपने। अब देखते हैं अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुकुल, अनुसार, प्रतिकूल और अनुरूप। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या यार? इतना ही इजी क्वेश्चन है, ये भी बता। लगा दिया था मैंने, मैं पूछने वाला था, मैं सोचूंगा आपसे पूछूंगा क्योंकि मेरे को नहीं आता ना इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहता है? यानी निम्न में से कौन सा शब्द है ना वो एक वचन और बहुवचन में हमेशा समान रहता है? तो अपना 19 नंबर क्वेश्चन अगली स्लाइड पे आएगा। ये रहा, नहीं आया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? एक मिनट में देखता हूँ, इसके ऑप्शन लिखता हूँ यार। ऐसे कैसे करते हैं यार, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ आप। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 19 नंबर क्वेश्चन है। ये लिखा है। बताओ इनमें से कौन से हमेशा एक वचन होते हैं? तो मैं किधर लिखूं? मैं इधर लिख लेता हूँ और इसको ऐसे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे आजा महाराज, क्या चाहता है तू? नहीं आएगा क्या? आना तो पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। मनुष्य, ऑप्शन क्या है अपने पास? मनुष्य है भाई। किस शब्द में क्या है? अभी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बना। मनुष्य, क्वेश्चन ये कि एक वचन और बहुवचन में हमेशा समान रहते हैं। वहां बताना मेरे को। घोड़ा, घोड़ा है ना, और मशीन, मशीन, और यह अब बताओ मेरे को। हाँ अब बताओ, इसमें क्वेश्चन ये है अपना, क्वेश्चन इसमें क्या है? क्वेश्चन अपना ये रहा
कि निम्नलिखित में से कौन शब्द एक वचन और बहुवचन में हमेशा एक जैसे रहते हैं। मतलब अपने एक वचन बना देना, जैसे कि वह खाना खाता है, वे खाना खाते हैं, तो एक जैसा ही बन जाए, है ना। या फिर बोल दें कि लोग आए, है ना, लोग आए, लोग गए, लोग आता है, नहीं बनता ना कभी भी। हाँ, उसी तरीके से। अब बताओ मेरे को इनमें से कौन सा सही होगा, ये सही होगा या फिर ये सही होगा या फिर ये सही होगा या फिर ये सही होगा, बताओ। देखो यह तो हो ही नहीं सकता, यह यह एक वचन में होता है और ये बहुवचन में होता है, बहुवचन में होता है ना। ये लोग, यह लड़का, ये लड़के, यह आदमी, ये आदमी, बहुवचन में एक वचन में अलग अलग होता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। मशीन, भाई मशीन है, मशीन एक वचन दो वचन। मनुष्य, मनुष्य एक जाति है, मनुष्य तो हमेशा एक वचन होता है। मनुष्य को तो अपन कभी भी नहीं बोल सकते कि बहुत सारे मनुष्य, एक मनुष्य, मनुष्य तो हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। और घोड़ा, घोड़ा तो वैसे भी एक वचन है और बहुवचन में घोड़े हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मशीन। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। अरे यार अपनी मशीन बंद होने वाली है, अपनी खुद की भी, और ये बंद हो गई ना तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से देख, जल्दी फटाफट देख लेते हैं बाकी क्वेश्चनों को। अब देखो, तिरोहित, तिरोहित शब्द में का अर्थ क्या होता है बताओ मेरे को। तिरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है? तिरोहित शब्द का अर्थ होता है लुप्त, लुप्त, प्रकाशित, लालायित, तिरस्कार। तो तिरोहित का कौन सा होता है? लुप्त। बहन का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? भांजा, बहनों, बहनों, बहनोई या भाइयों। तो इसका कौन सा हो जाएगा अपना? बहनोई। बहन का क्या होगा? बहनोई। सारा जीवन निचोड़ चुका, इस वाक्य में काल क्या है? सारा जीवन निचोड़ चुका, तो इसमें निचोड़ चुका, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। सारा जीवन निचोड़ चुका है, चुका है मतलब हो चुका है, तो अपना इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें अपना हो जाएगा भूतकाल। हो चुका है, ये वर्तमान में नहीं आएगा, ये तो हो चुका है, वर्तमान में रहा ही नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द वस्तु है, धन है, अग्नि है, शक्ति है। तो धन होता है, वस्तु होती है, अग्नि होती है, शक्ति होती है, तो कौन सा हो जाएगा? धन होता है अपना। ठीक है, अब हम इसको फटाफट करते हैं, जहाँ तक कि अपनी मशीन बंद हो इससे पहले पहले। अरे कैसी अश्लील बातें करवाई हो, है ना। वो डायलॉग है ना, वो अपन नहीं बोलेंगे, है ना। और ये देखो, भारतीय शब्द में प्रत्यय है, भारतीय, ईय, भारती। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? तीय तो होता नहीं है, प्रत्यय की होता है ईय। विष्णु की उपासना करने वालों क्या बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वैष्णव बोलते हैं। परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परि उपसर्ग है ना। इजी इजी से, हालांकि आपको लगे ना मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो आप है ना इसको रोक के, और जैसे मैं क्वेश्चन दूसरे निकाल रहा हूँ, उससे पहले रोक के और फिर अपनी तरफ से आंसर दो, और फिर उसका देखो कि मैंने क्या करवाया है। हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। अभिमान में, दुख में, कृषक में, उदारता में। उदारता भाववाचक है, दुख भाववाचक है, अभिमान भाववाचक है, तो क्या बोल गया? कृषि। ठीक है, लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो लिखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा होता है? तुल्यता सूचक चिन्ह, संकेत चिन्ह, हर्षद चिन्ह, हस्पद चिन्ह, या फिर ये वर्गाकार कोष्ठक चिन्ह। ये जो संकेत वाला आ गया ना भाई साहब, और ये एसआई में भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रखेगा, बहुत क्वेश्चन गलत कराएगा, तो ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब हम अभी नीचे चलते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप दोगे, मैं पढ़ दूर लेता हूँ। ठीक है, सन्यासी शब्द का विलोम क्या होगा? जंगलवासी, उपवनवासी, गृहस्थ और सदाचारी। ठीक है, नीचे वाला देख लें। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तल धनलीन, तत धनलीन, और तय धनलीन, और तय धनलीन। अब बताओ इसमें से, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, लेकिन इसका जवाब आपको देना है। और एक छोटी सी शेयर के साथ बात खत्म करता हूँ। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। आज सवेर जिस जगह से जागे थे, उस जगह से आगे बढ़ के सो, है ना। और एक नारी पे बोल देता हूँ कि हाँ एक मिनट रुको। नारी है पैनी छुरी तीनों ओर से खाए, नारी पर नारी पैनी छुरी तीनों ओर से खाए, तन हरे यौवन तेरे अंत में रख ले जाए। और एक बात और बता देता हूँ, कबीर जी का है कि नारी की झाई पुड़त अंधा होत बुझम, यानी कि नारी की झाई पुड़त अंधा होत बुझम, कबीरा तिन की कौन गति जो नित नारी के संग। ऐसा नारियों की तरफ मत भागो, अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ भागो, जरूर मिलेगा। बस इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय। और इस सीरीज में आज ये डाला अपने हिंदी का डाला BYQ, फिर अपन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब 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 ऐसे सल्टाएंगे बढ़िया तरीके से। बाय।